तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी टाइम हो गया लास्ट वीडियो आए हुए। हाँ, वापस आ गए हैं। कंटिन्यूइंग आवर बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया था एंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सब लोग अपने नोटबुक्स खोल लो एंड हेडिंग डाल लो मेरे साथ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। ठीक है, तो भाई हेडिंग से कुछ कुछ दिमाग चल गया होगा सभी का। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये है क्या? भाई छोटे एंगल्स पे हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगाने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये छोटे एंगल्स को मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। छोटा एंगल मतलब क्या? छोटा एंगल मतलब थीटा लेस देन 10 डिग्री। तो मैं जब भी यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात करूंगा, थीटा लेस देन 10 डिग्री की बात करूंगा। ठीक है। सो इसके लिए हमें थोड़े बेसिक्स की जरूरत है जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं। बट जबकि मैंने आपको बोला हुआ है पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो भी ये लेक्चर में ध्यान दे दो, आप सब सीख जाओगे। तो मैं कुछ बेसिक्स कवर कराना चाहता हूँ। वो एक ट्रायंगल या एक फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी मदद से हम वो बेसिक चीज सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई एक एंगल है थीटा। ठीक है। तो थीटा एंगल पे ये बनती है उसकी आर्क लेंथ, ये होता है उसका रेडियस। इफ हमें बताओ एक एंगल थीटा अगर बन रहा है, ये अगर उसका रेडियस है तो इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है। ये बन गई कुछ फिगर जिसकी मदद से हम समझ पाएंगे कि आर्क लेंथ रेडियस थीटा क्या है। तो ये फिगर तो हम समझ गए, बट इसको इक्वेट कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन आर। ठीक है। यही कुछ बेसिक बातचीत थी जो कि मेरे को आपके साथ करनी थी। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो अच्छे से, ये हमें इस अप्रोक्सीमेशन में बहुत काम आने वाले। तो अब तक की कहानी क्या बनी कि भाई ये एक एंगल थीटा एलिवेटेड फिगर है, इसमें ये जो बनेगी ये होगी उसकी आर्क लेंथ और ये है रेडियस। सो आर्क लेंथ क्या होगा? रेडियस इनटू थीटा। अब मैंने यहाँ पे थीटा दिया है और मैंने आपको बोला है थीटा लेस देन 10 डिग्री। ठीक है। इसका और इसका संबंध नहीं है, ये फॉर एनी एंगल लगेगा। ये हटा देता हूं, ये फॉर एनी एंगल होगा। इसमें अभी तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं की है। ये है अपना बेसिक्स जो कि हमें अप्रोक्सीमेशन के लिए जरूरी है पता होना। ये अपना बेसिक्स, ये थीटा कैन बी एनी एंगल के लिए ये वैलिड है। ठीक है। सो ये कहानी अगर समझ गई हो तो मैं इसमें एक चीज लाल कलर से नोट करना चाहूंगा। हियर थीटा इज इन रेडियन, नॉट डिग्री। ठीक है। हियर थीटा इज इन रेडियन नॉट इन डिग्री। ओके। सो इस फिगर के लिए इस फिगर के हिसाब से हमने ये समझ लिया आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ आर। ज्यादा बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ हमें याद होना चाहिए ये पूरी कहानी। ठीक है। अब ये कहानी ध्यान में रखो एंड हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं इस पर। ठीक है। ठीक है, तो ये सब नोट कर लिया।
अभी मैंने आपको बोला कि हम सब कहानी पढ़ेंगे फॉर थीटा जो कि है बहुत बहुत छोटा। तो मैं एक फिगर यहाँ पे बना देता हूँ और इसमें एक थीटा बहुत छोटा एंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये सेम फिगर है, इसमें बस एंगल हमने बहुत छोटा कर दिया। आर्क लेंथ को मैं ए से डिनोट करता हूँ या आर्क लेंथ लिख देता हूँ। ये दोनों फिगर में अंतर है क्या? नहीं भाई, ये भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है। इसमें क्या अंतर है? बस कि थीटा बहुत छोटा ले लिया मैंने। हमें करना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आपकी इमेजिनेशन बेटर बनाने के लिए मैंने एक छोटा फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब इस फिगर को देखो। इस फिगर में काफी कुछ चीजें हैं जो कि हमें काम आएंगी, और कुछ चीजें मैं इसमें और लिखना चाहूंगा। इधर से हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं, एक ऐसी लाइन यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बनाइए, ये थोड़ी बड़ी है आपको दिख जाएगी, यहाँ पे भी बनाइए। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स। ठीक है, इसको एक्स बोलने से अच्छा मैं उसको बोल देता हूँ पी। पी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये हो गया पी। इफ ये परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अभी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख गया, उसका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है और बेस इज इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन अभी हम लगाने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलर है और आर्क लेंथ है, लेट से इसका परपेंडिकुलर है P1 एंड इसका परपेंडिकुलर है P2। सो P1 में हम क्लियरली बोल पा रहे हैं आर्क लेंथ 1 एंड आर्क लेंथ 2। सो P1 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है, P1 is surely less than P1 is for sure less than arc length 1। कभी भी देखेंगे if P1 और आर्क लेंथ को कंपेयर करें तो आर्क लेंथ हमेशा बड़ी ही है, इसमें भी बड़ी है। बट क्या आपको P2 और आर्क लेंथ में इतना बड़ा अंतर देखने मिल रहा है क्या? ध्यान देना, P1 और आर्क लेंथ 1 में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है, वो बड़ा है। P2 और आर्क लेंथ 2 में हो गया, 2 में जो अंतर है वो बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। बहुत ही बड़ा है क्या? नहीं यार, बहुत ही छोटा है। तो क्या हम P2 को आर्क लेंथ 2 बोल सकते हैं क्या? P2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर्क लेंथ 2 बोल सकते हैं क्या? यस, जरूर बोल सकते हैं। सो फॉर स्मॉल एंगल्स दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर्क लेंथ। सो मैं ये 1 2 निकाल देता हूं और यहाँ पे सीधा लिख देता हूं फॉर स्मॉल एंगल्स P is approximately equals to arc length। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये बड़े फिगर में रेडियस इज लेस देन हाइपोटेनियस, बराबर। रेडियस और हाइपोटेनियस में जो डिफरेंस है वो छोटा है या बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिसेबल है? सिग्निफिकेंटली नोटिसेबल है, हाइपोटेनियस बड़ा है। ठीक है, एंगल बहुत छोटा कर दिया हमने। रेडियस और हाइपोटेनियस में डिफरेंस है, जरूर है। वो बहुत बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा है क्या? नहीं, बहुत छोटा है। सो हम रेडियस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं यार, बहुत छोटा फर्क है, रेडियस से थोड़ा ही बड़ा है हाइपोटेनियस। सो मैं हाइपोटेनियस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रेडियस लिख दूंगा। ठीक है, अभी मैंने इधर फिगर ड्रॉ जो किया हुआ है, मेरे को ये रब करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाले। सो फॉर स्मॉल एंगल्स हमने ये देख लिया
तो मैं ये रफ करके यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लो। ठीक है, तो अभी हाँ नोट कर लिया होगा मैंने, वो छोटी फिगर ऊपर बना दिया और नीचे लिख दिया फॉर स्मॉल एंगल्स परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ एंड रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। छोटे एंगल्स के लिए, छोटा एंगल्स मतलब क्या, थीटा लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, हाँ तो अभी मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ एंड रेडियस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, रेडियस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिखेंगे रेडियस। ठीक है, साइन थीटा इवेंचुअली बिकम्स आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अभी मेरे को बताओ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को क्या हम थीटा बोल सकते हैं क्या, जरूर बोल सकते हैं। सो साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू थीटा, ये नोट कर लो, सॉरी नीचे साइन थीटा बन गया थीटा। ठीक है, इसका काफी जगहों पे डायरेक्टली मेंशन किया जाता है कि थीटा समझ लो, ये याद करना है, सीधा याद कर सकते हो, नहीं करना है मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। सो इसमें भी हम क्या ध्यान रखेंगे, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, ओके, ये नोट नहीं करना है, हम अगले इसके तरफ चलेंगे। tan थीटा, tan थीटा को कैसे इक्वेट करते हैं, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को आर्क लेंथ कंसीडर किया, फॉर स्मॉल एंगल्स हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर को आर्क लेंथ लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, रेडियस है, तो बेस को सीधा रेडियस लिख देंगे। फॉर स्मॉल एंगल्स की चल रही है बात है, फिर से आ गया क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, फिर से बन गया थीटा। सो फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा भी बन जाता है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, एंड थीटा इज इन रेडियन, यहां भी। ठीक है, ये भी मत नोट करो, और एक बचा cos थीटा, वो भी कर लेते हैं। cos थीटा यहाँ पे ध्यान देंगे, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है, रेडियस है, वैसे क्या वैसा लिख दूंगा। बेस क्या है, रेडियस है, तो मैंने वैसे क्या वैसे लिख दिया। हाइपोटेनियस को अप्रोक्सीमेटली हमने इक्वेट किया है रेडियस से, तो हाइपोटेनियस को मैं लिख दूंगा रेडियस। सो ये क्या बना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 cos थीटा बन गया। तो भाई हमें काफी कुछ चीजें सीखने मिली यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से, और काफी चीजें आसान हो गई। अप्रोक्सीमेशन का काम है कैलकुलेशंस इजी करना। अरे इसमें थीटा इज इन रेडियन क्यों लिख रहा हूँ मैं इसमें, हाँ तो अप्रोक्सीमेशन का काम है कैलकुलेशंस को इजी करना। तो भाई इस डेरिवेशन से हम अपनी बहुत सारी कठिनाई हल हो जाएंगी। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, एंड cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1। तो ये नोट कर लो, इसके हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो सब सामने ध्यान देंगे। आपके सामने 3 सवाल है, 3 सवाल हमें सॉल्व करने हैं पिछले इससे। तीनों के तीनों सवाल ट्राई करेंगे। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशंस दूंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन नोट करेंगे एंड ट्राई करेंगे। ओके, ओके, तो टाइम होता है खत्म। मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन 5 डिग्री, हाउ डू यू सॉल्व दिस? सो साइन 5 डिग्री, थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, तो थीटा है बहुत बहुत छोटा। हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? जरूर लगा सकते हैं। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो साइन 5 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू थीटा। हियर थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। ठीक है, अभी मैं इसको 5 बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। थीटा हमें डिग्री में मिला है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 5 इंटू पाई बाय 180। हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। 5 बाय 180, ये पाई बाय 36। तो साइन 5 डिग्री इज पाई बाय 36। पाई को हम लिख सकते हैं 3.141 बाय 36। ये भी आंसर हो सकता है। पाई में लिखना है, पाई में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस 8 डिग्री, थीटा बड़ा है छोटा है? भाई 8 डिग्री छोटा एंगल है, 10 के नीचे ही है, उसको हम छोटा एंगल कंसीडर कर सकते हैं। cos theta for small angles is approximately is equals to 1. So cos 8 degree is approximately equals to 1. तो उसको 1 लेके समाधानित हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री सॉल्व करेंगे। tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू थीटा हियर थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री। फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाय 180 which is pi by 90. So tan 2 degree is pi by 90. ठीक है, तीनों सवाल सॉल्व कर लिए। और एक सवाल लेने की मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है, ये सॉल्व करेंगे tan 15 डिग्री के। ठीक है, ये सॉल्व करो। इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड है, कर लो एंड सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है समाप्त। अभी देखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में है tan 15 डिग्री approximately equals to theta is equals to 15 डिग्री अप्रोक्सीमेट, हेंस उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। 15 इंटू पाई बाय 180 विच इज क्या, पाई बाय 12। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो भाई बहुत गलत जा रहे हो। मैंने आपको लिमिट दी थी 15 डिग्री की, उसमें अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे तो बहुत गलत है। जानबूझ के ऐसे खेल खेल रहा था आपके साथ। इरेज कर दो। इसके पहले का अगर होमवर्क आपने किया होता तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाता। 15 डिग्री को हम करेंगे 45 माइनस थीटा से। इसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, हमने ये पढ़ा हुआ है। इफ नहीं पढ़ा है भाई पीछे जाओ, पहले वो लेक्चर्स देखो, देन यहाँ पे आओ,
tan a माइनस बी से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ना कि अप्रोक्सीमेशन से। मेरे को बस आपको जाके करना था, जो जागे थे जिन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, बहुत अच्छी बात, कमेंट्स में अपना आंसर डाल देना, ठीक है। यस, तो ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते। ओके यार, तो हमारा अप्रोक्सीमेशन भी हो चुका है खत्म, हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। हेडिंग लिख लो सब लोग, स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड थोड़ा स्लोप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। सो स्लोप, स्लोप सुन के कुछ याद आता होगा, कुछ सुना होगा स्लोप क्या होता है। तो भाई हम हर जगह स्लोप देखते हैं, माउंटेन्स क्लाइम करते हैं, एक अपहिल होता है वो स्लोप होता है, लैडर्स लगाते हैं, ये मेरी दीवार है, दीवार 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 दीवार, इधर मैंने ऐसे लैडर्स लगा दी, इसको चढ़ रहे हैं, ये लैडर्स भी एक स्लोप बना रही है। सो दिस इज स्लोप, और हम इसके थोड़े मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरलाइज बताता हूँ, ये स्लोप कम होगा ज्यादा होगा, ये स्लोप स्टीप होगा कम स्टीप होगा, तो हम ऐसे कैसे चीजें फाइंड आउट कर पाए मैथमेटिकली, जिससे हमें पता पड़ पाए कि ये स्लोप कितना है, ये स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है। तो थोड़ा सा और जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला वाला माउंटेन, मतलब ये वाला माउंटेन चढ़ रहे हैं आप ऐसे, दूसरा वाला इज लाइक ये वाला, तीसरा वाला इज लाइक ये वाला। मेरे को बताओ कौन सा वाला माउंटेन चढ़ना मुश्किल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला माउंटेन चढ़ना ज्यादा मुश्किल? तो ये सबसे आसान, ये उससे मुश्किल, ये उससे मुश्किल। तो आइडेंटिकली मन से हमारी आवाज निकलती है कि इसका स्लोप सबसे कम होगा, इसका स्लोप उससे ज्यादा होगा, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है इनमें, ठीक है। तो जितना पहाड़ चढ़ना या उतरना मुश्किल, उतना स्लोप ज्यादा। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान में रखोगे थ्रू आउट दिस स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन वाले यूनिट, तो हमें चीजें थोड़ी फील करने में आसानी होगी। जिस पहाड़ पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल या जिस पहाड़ से उतरना ज्यादा मुश्किल, उसका स्लोप सबसे ज्यादा, ठीक है। तो स्लोप की आइडियोलॉजी समझ ली, अभी कितना होगा एंड उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो देखेंगे। तो हेडिंग लिख लो स्लोप ऑफ अ लाइन। हाँ, आप देख रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन हम निकालने जा रहे हैं, उसमें हेडिंग लिख लो जो कि है 2 पॉइंट मेथड। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन हम निकालना चाहते हैं, उसमें पहला मेथड होता है 2 पॉइंट मेथड। अभी कुछ नोट मत करो, अभी बस ध्यान आगे दो। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है, लेट से स्ट्रेट लाइन है एल, उस पे 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट मेथड में हमें कोई भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो 2 पॉइंट से हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करने कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेट से पॉइंट P1 एंड ये है पॉइंट P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूँ, विल बी x1, y1, P2 के कोऑर्डिनेट्स विल बी x2, y2। ये पॉइंट इधर ही होने जरूरी नहीं है, ये थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन किधर भी हो सकता है। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें के केवल हमें दो पता होंगे अच्छे से, दो पता होंगे मतलब उनका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पता होगा, तो हम स्लोप निकाल पाएंगे। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम बोलते हैं राइज अपॉन रन, ठीक है। स्लोप मतलब क्या, हम कितना राइज किए अपॉन कितना रन किए। तो मुझे आप बताओ, हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की कहानी देख रहे हैं, तो लाल पेन से दिखाता हूं।
ये हम राइज किए इतना एंड ये हमने रन किया। ठीक है, ये हमने राइज किया, ये हमने रन किया। ठीक है यार, अभी मुझे बताओ, इफ ये पॉइंट है x1, y1, तो ये बनेगा y1, ये बनेगा x1। सही बात। इफ ये है x2, y2, तो ये बनेगा y2, ये बनेगा x2। ठीक है, अभी मुझे निकालना है दिस अपॉन दिस। इसको हम क्या y2 माइनस y1 बोल सकते हैं। राइज जो है वो देखो इतनी है, तो राइज को हम y2 माइनस y1 बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं, लिख दिया। और जो रन है, रन मतलब मूविंग फॉरवर्ड वाली रन, लेफ्ट टू राइट वाली रन, उसको हम बोलेंगे x2 माइनस x1। हाँ, तो यार बहुत सिंपल कहानी है। स्लोप होगा राइज अपॉन रन, हम कितना ऊपर चढ़े अपॉन कितना आगे बढ़े, उसको हम बोलेंगे स्लोप। और मैथमेटिकली वो कैलकुलेट हमने किया, जो इवेंचुअली बन गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये नोट कर लो, इसके ऊपर हम काफी सवाल करेंगे। सो हाँ, फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे पॉइंट है P1 1,2, P2 है 2,6। ठीक है, P1 P2 हमें मिल गया है। वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहला सवाल है, मैं आपकी मदद करूंगा। सो हमें फॉर्मूला पता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इधर y2 y1 क्या है उसको थोड़ा हम नेम कर लेंगे तो अपनी कहानी आसान हो जाएगी। P1 कोऑर्डिनेट वाज अपना x1, y1, P2 was x2, y2। सो मेरे को बता सकते हैं x1 क्या होगा। x1 will be x coordinate of P1, that is 1। x2 क्या होगा? x2 will be x coordinate of P2, that will be 2। y1 क्या होगा? y1 will be x coordinate of P1, that will be 2। y2 क्या होगा? y2 will be y coordinate of P2, that will be 6। Hence x1, x2, y1, y2 मिल गया। स्लोप निकालते हैं, which will be y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 upon x2 minus x1, that is 4 by 1। Here slope is 4। ठीक है, तो ये नोट कर लो। मैं और एक आपको सवाल दे देता हूं। ये नोट कर लो, तब तक दूसरा सवाल दे रहा हूं। ठीक है, ये सवाल खुद से ट्राई करो, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है एंड मेरे को उसका स्लोप बता दो। ठीक है, ओके, अगेन टाइम हो चुका है आपका समाप्त। अभी हम चालू करेंगे। मेरे को फिर से निकालना है x1, x2। P1 का x कोऑर्डिनेट 1, P2 का x कोऑर्डिनेट 2, सिंपल। y1, y2, P1 का y कोऑर्डिनेट 2, P2 का y कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, ये कहानी क्लियर? यस सर। तो स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 माइनस 1 विल बी 1, सो इसका स्लोप बन गया 2। तो हमें क्या समझ आ रहा है, ये दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका स्लोप इज 4, एंड ये दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है इसका स्लोप इज 2। प्रैक्टिकली ये दोनों पॉइंट्स लेते हैं एंड हम देखते हैं कि भाई इसका स्लोप बड़ा होता है क्या और इसका स्लोप छोटा होता है क्या, ठीक है। मैं इनके आउटपुट्स यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये नोट कर लो, फिर हम एनालिसिस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो इसका स्लोप हो गया 4, इसका स्लोप हो गया 2। मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सेस पे ये लाइंस बना देता हूँ। तो हाँ, ये जनरली एक्स एक्सिस पे 1 पे है, ये एक्स एक्सिस का 1 बोल देता हूँ। ये एक्स एक्सिस का 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। P1 है x के 1 और 2 पे। मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, वो वाली लाइन रेड से ड्रॉ करता हूँ। तो P1 है 1 और 2 पे, x में 1, y में 2। इधर है P1, P2 है 2 और 6 पे। P2 है x के 2 एंड y के 6, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स इधर है। ये लाइन का देखते हैं, P1 है 1,2 पे, ओके, ये भी इधर ही है, ये भी इधर ही है, दोनों बढ़िया। P2 है 2,4 पे, P2 है 2,4 पे, ओके। तो अभी मैं पहले ये लाइन दिख रही है, ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये लाइन बना देता हूँ। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई एंड ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अभी मैं इनको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन एंड ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी भाई मैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन चढ़ना चाह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ। ये स्ट्रेट लाइन चढ़ना इजी या ये वाली स्ट्रेट लाइन चढ़ना इजी, यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है एंड एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन चढ़ना इजी या ये वाली? हमको क्लियरली दिख रहा है लाल वाली चढ़ना इजी है। लाल वाली थी अपनी ये वाली, सो इसका स्लोप कम एंड जो स्ट्रेट लाइन एज अ पहाड़ चढ़ना मुश्किल है उसका स्लोप ज्यादा। तो वही जो मैंने आपको एनालॉजी बताई थी वो बिल्कुल सही है एंड मैथमेटिकली भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे विद द 2 पॉइंट मेथड। तो ये नोट कर लो एंड सही चल रहा है बस उतने, ठीक है। स्लोप का एक 2 पॉइंटर मेथड पढ़ लिया है स्लोप कैलकुलेट करने का। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड विच इज डायरेक्टली थ्रू इट्स एंगल। सो वो कैसे होगा, हमने पहले इसमें देख लिया था कि भाई दो पॉइंट्स थे, लेट्स से दिस इज P1 एंड लेट्स से दिस इज P2, ठीक है। वो दो पॉइंट से हम ये और ये निकाले थे एंड ये राइज अपॉन ये रन था, ठीक है। सो मैं P1 लिख देता हूँ x1 y1, P2 लिख देता हूँ x2 y2। तो
जो भी हम एंगल बोल रहे हैं कि हम ये एंगल से पता लगाने वाले हैं, तो क्या आपको यहाँ पे एक थीटा एंगल दिख गया क्या? ठीक है, ये थीटा एंगल आप बता सकते हैं कि ये एंगल थीटा किस से बना रहा है? ये लाइन, ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है क्या? जरूर। ये जो थीटा एंगल है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये थीटा एंगल इस लाइन से बना रहा है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हेंस दिस थीटा एंगल इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस। तो मैं लिखता हूं थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हाँ, अभी हमें पता पड़ गया ये थीटा एंगल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये बेस क्या बनेगा? पिछले बार जैसे दैट विल बी x2 अपॉन x1, एंड ये परपेंडिकुलर साइड है तो ये क्या बनेगी? पिछले बार जैसे y2 माइनस y1। हमने क्या बोला था? स्लोप इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी क्या आपको y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर साइड जैसे दिख रही है एंड x2 माइनस x1 बेस जैसी दिख रही है? ठीक है, तो मैं y2 माइनस y1 को परपेंडिकुलर लिख सकता हूं एंड x2 माइनस x1 को बेस लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। ठीक है, तो स्लोप क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या होता है? tan थीटा। हेंस स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। वापस से पूरी कहानी समझेंगे क्या हुआ है यहाँ पे मैंने पिछले बार जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसके 2 पॉइंट्स है। हमें 2 पॉइंटर मेथड आती है, तो 2 पॉइंटर के मेथड से मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बना के देने की कोशिश की है, जो कि है सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग अ स्लोप। ठीक है, तो ये 2 पॉइंटर मेथड है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स है x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 y1 x2 y2। हाँ, तो उससे हमने देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और उसमें एंगल थीटा है। थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है? स्ट्रेट लाइन एक एंगल थीटा बना रहा है, वो बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, वो भी देख लिया। अभी हमने और थीटा के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लिया, जो कि उसकी परपेंडिकुलर साइड भी दिखा रहा है, बेस भी दिखा रहा है। परपेंडिकुलर साइड क्या है? y2 माइनस y1, बेस क्या है? x2 माइनस x1। ये पूरा हमने इस ग्राफ से समझ लिया, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से समझ लिया। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था? स्लोप क्या होता है? राइज अपॉन रन, हेंस स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है यार, y2 माइनस y1 क्या है? परपेंडिकुलर साइड है ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल दैट वी हैव ड्रॉन। ठीक है, एंड x2 माइनस x1 क्या है? बेस है, उसको बेस से लिख दिया। सो अपने को एक नया फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। Hence, this is the second method of finding a slope, जहाँ पे हमें गिवन होगा एक एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये ध्यान में रखो, एंगल विद द एक्स एक्सिस पे tan थीटा होता है, नहीं तो हम बोलेंगे भाई हमें ये एंगल ऐसे दे दिया, कितना दे दिया? 30 डिग्री, तो आप लगाओगे tan 30, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल विद द एक्स एक्सिस देखना है। तो ये पूरी कहानी नोट कर लो, हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए 3 सवाल, तीनों सवाल मैं आपको करके दिखा दूंगा एंड होमवर्क के सवाल आपको खुद से करना है। ठीक है, सो पहला सवाल, इसमें हर एक सवाल में हमें स्लोप निकालना है। सो पहले सवाल में हम एक फिगर देख रहे हैं जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन सब्सटीट्यूट कर रही है 45 डिग्री विथ कौन सा एक्सिस? विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें थीटा मिल गया। थीटा हमेशा क्या होगा? एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो हम 45 डिग्री को सक्सेसफुली थीटा बोल सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है
स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमें मिल गया है, थीटा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस which is 45, hence tan 45 degree that will be 1. स्लोप आ गया है पहले इसका 1. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस थीटा मिल गया है हमें, क्योंकि 30 डिग्री जो एंगल है वो सीधा एक्स एक्सिस के साथ ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं. हेंस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा which is tan 30 degree which is √3, sorry 1/√3. Hence this is also solved. ठीक है, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए. अभी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में इधर दिया है 120 डिग्री, तो हम सीधा tan 120 डिग्री लगाने की अगर सोच रहे हैं तो हम गलत है. क्यों गलत है? यहाँ पे एंगल देख लो, 120 डिग्री किसके साथ सब्सटीट्यूट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा है. हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ सब्सटीट्यूट करने वाला एंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा. तो ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा. ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री. इफ सॉरी, ये पूरा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री. ये है 120 डिग्री, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस मिल गया है 60 डिग्री. सो हम थीटा को 60 डिग्री लिख सकते हैं. जिन्होंने भी 120 डिग्री लिखा था, आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करो. ठीक है, सो m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज tan 60 डिग्री which is √3. hence m is equals to √3. तीनों के स्लोप्स निकाल लिए, तीनों के एंगल्स हमें पता थे, तीनों के स्लोप्स निकाल पाए. ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये है कुछ केसेस. ये केसेस हम थोड़े देखना चाहेंगे एंड इस पे स्लोप का प्रेडिक्शन लगाना चाहेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस पे जाता है. फर्स्ट केस में थीटा 1 है. यहाँ पे थीटा 1 हमें क्लियरली दिख रहा है इज लेस देन 90 डिग्री. सो क्या हम बता सकते हैं स्लोप का नेचर कैसा रहेगा? सो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि tan in first quadrant is positive. Hence, if ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अभी ये ग्राफ देखो, इसमें और इसमें अंतर है. इसमें ये जो थीटा है, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ये ग्राफ कुछ ऐसे स्लोप बना रहा है, ये ऐसे स्लोप बना रहा है. सो हियर थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री. ठीक है, हेंस m इज नेगेटिव. हियर स्लोप इज नेगेटिव. कैसे नेगेटिव? तो ध्यान से देखो, ये जो थीटा 2 है ये 90 से तो बड़ा होगा. 90 तक अगर होगा तो वो ऐसा बनेगा. उसके बाद जो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी जाएगी इसके जैसे. इट विल गो टिल 180 डिग्री ऐसे. सो फॉर थीटा फ्रॉम 90 टू 180 स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज tan इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. हेंस ये स्ट्रेट लाइन के स्लोप का नेचर पॉजिटिव होगा, ये स्ट्रेट लाइन के स्लोप का नेचर नेगेटिव होगा. और ये अभी जाता है थर्ड केस की ओर. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमें एकदम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. हेंस ये थीटा बनाएगा 0 डिग्री. अभी आप मुझे बताओ कि इफ tan थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस, तो tan 0 कितना होगा? tan 0 विल बी 0. हेंस इसका स्लोप विल बी 0. और आप देख सकते हैं एक प्लेन रोड पे चलने जैसे चल रहे हो आप. सो स्लोप इज 0.
and this fourth one. ये है पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री. हेंस tan 90 is not defined. It tends towards infinity. तो ये स्लोप बहुत हाई होगा जो कि हम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे. हेंस ये होगा अनडिफाइंड स्लोप. ठीक है. तो अभी ये मैंने जो चार चीजें आपको समझाई ये है टाइप्स ऑफ स्लोप्स. मैंने आपको ये सीधा केस स्टडी से समझाई. तो अभी मैं एक एक डिक्टेट कराते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना. तो हेडिंग लिख लो सबसे पहले, टाइप्स ऑफ स्लोप्स. मैं टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए. हेडिंग लिख लो टाइप्स ऑफ स्लोप्स. ठीक है. उसमें लिखो पॉजिटिव स्लोप. ठीक है. पॉजिटिव स्लोप लिखने के बाद ये ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर लो. यस सर, ले लो, टाइम ले लो. फिगर ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा पॉज कर लेना एंड फिगर ड्रॉ कर लेना. अभी लिखो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. ओके. Hence, the slope of this graph will be positive. ठीक है. ब्रैकेट में लिखो tan in first quadrant is positive. ठीक है. और खत्म हो गया. ठीक है. सो फर्स्ट हमने लिख लिया. अभी सेकंड टाइप लिखो नेगेटिव स्लोप. ठीक है. उसमें भी सिमिलर ग्राफ ड्रॉ करो एंड लिखो थीटा बिलोंग्स टू 90 to 180 डिग्री. ठीक है. आई होप लिख लिया होगा. उसके बाद लिखो नेचर ऑफ स्लोप इन दिस इज नेगेटिव. ब्रैकेट में लिखना tan इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. अभी थर्ड फिगर पे आता है. ये फिगर ड्रॉ कर लो. टाइप का नाम लिख लो जीरो स्लोप. इसमें लिखो स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस सब्स्टिट्यूट 0 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, हेंस देयर स्लोप इज 0. ठीक है. अभी फोर्थ पे आता है. ऐसा फिगर ड्रॉ करना है एंड लिख दो स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस सब्स्टिट्यूट 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, हेंस देयर स्लोप इज अनडिफाइंड. और आप यहाँ पे देख भी सकते हो इफ मैं ये स्लोप चढ़ना चाहूं तो ये भाई बहुत मुश्किल है. सबसे मुश्किल स्लोप चढ़ना है ये वाला स्लोप. आप काफी माउंटेन क्लाइंबर्स के भी वीडियोस अगर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रेकर्स ऐसे कुछ सीधे चट्टान चढ़ लेते हैं और उनको हम बहुत बड़े महारथी मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि बाबा ये स्लोप बहुत मुश्किल है. इसकी स्लोप की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी को टेंड करती है. इस वजह से उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है. हेंस स्लोप इसका हो गया अनडिफाइंड एंड वो टेंड करेगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ठीक है. ये पूरा नोट कर लिया टाइप्स वाला मसाला. इसको दिमाग में फिट कर लो. ये बस एक फेमिलियरिटी के लिए है, आप थोड़े स्लोप से फेमिलियर हो जाओ इसलिए. बाकी एज सच इसमें इसका डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का एग्जाम में नहीं आने वाला. बस इससे फेमिलियर हो जाओ स्लोप्स क्या होते हैं, आगे मदद होगी. ठीक है. नोट कर लो. ठीक है. तो मैंने आपके लिए एक मास्टर क्वेश्चन ला दिया है. इसमें 8 अलग अलग पॉइंट्स हमें अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने. तो ये फिगर है, बस ये फिगर ड्रॉ कर लो एंड मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ. फर्स्ट, स्लोप एट x इक्वल्स टू
1, स्लोप एट x इक्वल्स टू 4, तीसरा स्लोप एट ये 1 लिया 1.5 एट x इक्वल्स टू 4, चौथा स्लोप एट x इक्वल्स टू ये कितना है 7, फिफ्थ स्लोप एट x इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो अब ये एक मास्टर क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा स्लोप पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो ये क्या है, ये फिगर के हिसाब से ये बोल रहा है स्लोप एट x इक्वल्स टू 1। भाई x इक्वल्स टू 1 कहीं तो होगा, उस पर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। सिमिलरली 1.5, 4, 7 एंड 9 पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, इसमें कंसेप्ट समझनी जरूरी है। मैं नोट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार करके, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम at any point. Slope of a single straight line is same at any point. अभी इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक, ठीक है। तो इसका स्लोप मतलब स्लोप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 सेम रहेगा, 2 से 6 अलग रहेगा, 6 to 8 अलग रहेगा एंड 8 to 10 अलग रहेगा, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एट 1। अभी एट 1 कर रहे हैं, इसका मतलब थ्रू आउट दिस लाइन स्लोप सेम रहेगा। मुझे बताओ, ये अगर है परपेंडिकुलर कितनी है इसकी 4 है एंड बेस कितना है 2 है, तो इसका tan थीटा क्या हो गया, थीटा 1 बोलता है, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2, हेंस m1 इज इक्वल्स टू 2। इधर लिख देता हूँ m1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी हमें देखना है 1.5 है। मैंने क्या बोला, पूरे स्ट्रेट लाइन में स्लोप सेम रहेगा, सो 1 पे जो है वही होगा 1.5, सो m इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी आ गए हम एट x इक्वल्स टू 4, वो कुछ यहाँ पे आएगा, सो हम ये लाइन के बारे में बात करेंगे। ये लाइन का हमें दिख रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, हेंस स्लोप इज 0। ये है जीरो स्लोप वाली कंडीशन, ये एक पैरेलल लाइन है थ्रू द टुवर्ड पैरेलल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हेंस स्लोप 0। सो एट x इक्वल्स टू 4 स्लोप 0। हमें एक बात बताओ, इफ x इक्वल्स टू 4 पे 0 है, x इक्वल्स टू 5 पे भी 0 होगा, 5.5, 5.9 पे भी 0 ही होगा, ठीक है। अभी हमें बोला है x इक्वल्स टू 7, तो 7 ये लाइन पे लाई करेगा। हमें देखना है इसका बेस एंड इसका परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है, इसको बोलता हूँ थीटा 2, ठीक है। अभी देखो, बेस में बोल सकता हूँ 8 - 6 विच इज 2, परपेंडिकुलर मैं बोल दूंगा 10 - 4 विच इज 6। तो tan थीटा 2 विल बी 6/2 विच इज 3, हेंस इसका स्लोप हो जाएगा 3, ठीक है। ये क्या किया, 10 - 4 6 एंड 8 - 6 2, तो हम डायरेक्टली निकाल लिए, ठीक है। ये रफ कर देता हूं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप एट x इक्वल्स टू 9। अब देखो, एट x इक्वल्स टू 9 मतलब इस लाइन का स्लोप देखना है। तो ये लाइन के लिए हमारा जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा।
तो हम ये लाइन का नेचर विद द एक्स एक्सिस अगर देखें, अगर मैं इस लाइन का नेचर विद द एक्स एक्सिस देखूं तो उसका एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हेंस दिस विल बी नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये नेगेटिव बनेगा ये तो हमें समझ गया, पर नेगेटिव में कितना बनेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये एवरी एंगल वर लेस देन 90 डिग्री, इसका विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसमें एक नेगेटिव ऐड करेंगे। तो मैं पहले ही लिख देता हूं नेगेटिव, और आगे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यह है 10 - 8 विच इज 2 एंड ये है 10, सो tan, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और इसको बोलता हूं θ3। tan θ3 इज इक्वल्स टू 10/2 नेगेटिव का विच इज -5, हेंस इसका आएगा आंसर -5। सो ये क्वेश्चन से हमारा स्लोप का पूरा सीरीज होता है समाप्त। हमने स्लोप सक्सेसफुली सीख लिया है। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, उसको सॉल्व करना, और एवरीडे होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ कि हम कैसे पढ़े तो बेटर होगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ेंगे कैसे। अभी जो भी मेरे लेक्चर्स है मैंने नोट्स अपलोड कर दिए इन द डिस्क्रिप्शन। नोट्स खोलने ऑफ एवरीथिंग द एंड, एक रफ बुक लेनी है और रफ बुक में एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अपने एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको वो होमवर्क वाली ड्राइव खोलनी है, एवरी होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो डाउट आ रहा है वो डाउट साइड में लिखना है। अभी आई एम नॉट अवेलेबल 1-to-1, इफ 1-to-1 चाहिए टेलीग्राम पे डाल दो, या यू कैन सर्च बाय योरसेल्फ टू। डाउट सर्च कर लो एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में बैठो। इफ आप ये बीच की कथा नहीं कर रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इतना इजीली नहीं समझ पाओगे जितना करके समझोगे। इफ करोगे कंटिन्यूअसली आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत स्मूथ जाएगा। सो ये चीज़ सुन लो, बहुत काम आएगा थ्रू आउट योर 11th। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आते जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।